हेलो एवरीवन। चलो स्टार्ट कर दूं। ओके, तो चलो आज से अपने को नया चैप्टर शुरू करें कॉस्टिंग में, मार्जिनल कॉस्टिंग। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और एक मार्जिनल कॉस्टिंग का भी आईपीसी में तो अराउंड एग्जाम में वेटेज हो सकता है 8 से लेकर 10 बार के लिए, लेकिन इसके अलावा सीए फाइनल के एग्जाम में इस चैप्टर का अराउंड 20 से लेकर 30 बार का वेटेज है। लॉट ऑफ वेटेज रिगार्डिंग दिस चैप्टर। फिर मुझे ये बताइए, मार्जिनल कॉस्टिंग ये कॉस्टिंग का क्या है? मेथड है, टेक्निक है? क्या है? टेक्निक है, मेथड? कॉस्टिंग के मेथड कितने होते हैं? मेथड कितने होते हैं बेटा? 5 याद आ रहा है क्या? जॉब, बैच, प्रोसेस, ऑपरेटिंग और कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या आते हैं? मेथड। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये सब कौन है? टेक्निक है। तो पहला पॉइंट ध्यान रखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग इज टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। बस सुनते जाओ, अभी कुछ लिखो मत। इट इज अ टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग। अब देखिए, कॉस्टिंग के ऐसी टेक्निक जो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है। कॉस्टिंग की ऐसी टेक्निक जो वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर फोकस करती है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्टिंग। कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्ट? यस, एडिशनल कॉस्ट, बिकॉज ऑफ चेंज इन या फिर बिकॉज ऑफ एडिशनल यूनिट। यूनिट ऐड होने से जो कॉस्ट क्या होते हैं? ऐड होती है, वो क्या? मार्जिनल कॉस्ट। तो इसको मैं अलग सेंस में बोलना चाहूंगा। सपोज अगर मेरे पास पहले 5 यूनिट थे, 5 के बदले अब 6 यूनिट हो गए, तो कॉस्ट क्या होगी? ऐड। अब बताओ, यूनिट चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज होते, यूनिट चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज होते, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसको और एक नाम क्या आता है? यूनिट चेंज होने से जो कॉस्ट चेंज होती है वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। और अभी आपने क्या बोला कि सर एक यूनिट बढ़ने से जो कॉस्ट बढ़ती है वो क्या है? मार्जिनल कॉस्ट। तो क्या ना इसे मार्जिनल कॉस्ट इन नथिंग बट द वेरिएबल कॉस्ट। यस बेटा, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। यस, इसलिए ध्यान में रखिए ये चैप्टर बेसिकली फोकस किस पे करेगा? वेरिएबल कॉस्ट पे। अब आप बोलोगे सर ये चैप्टर इतना वेरिएबल कॉस्ट के पीछे क्यों पड़ा है? ओके, व्हाई नॉट फिक्स कॉस्ट? अगर आपको याद होगा, हमने बेसिक में डिस्कशन किया था कि डिसीजन मेकिंग के लिए सुटेबल क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट। क्या सुटेबल नहीं होता है? फिक्स कॉस्ट। इसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बेटा आपको, एक सिंपल आइडिया क्लियर हो जाएगी अभी वेरिएबल कॉस्ट के और फिक्स कॉस्ट के। सपोज अज्यूम करो कि मेरी कंपनी है, उस कंपनी में मैं एक मिनट, चलिए सजूर में एक कंपनी, उस कंपनी में क्या होता है? मैं एक प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर रहा हूं। पहले मैं क्या कर रहा हूं? प्रोडक्शन। आप सबको पता है कि प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या लगेगा? मटेरियल। एज्यूम करो मुझे मटेरियल लगता है 20 रुपए का। यस, लेबर मुझे लगता है 15 रुपए का। यस, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड मुझे लगता है 15 रुपए का, और फिक्स ओवरहेड मुझे लगता है 20 का। यस, सबका सम करो कितना आता है? 70 आ रहा है। यस, टोटल कॉस्ट आता है 70। इसका मतलब क्या है? मैं पहले चीज को बना रहा था, चीज को बनाने को मुझे खर्चा कितना आता है? 70। तो मेरी आदत क्या है? चीजों को मैं 70 में बनाता और बना के बेचता और पैसा कमाता हूँ। यस, पिछले 2-3 साल से मेरा काम चल रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था और बेच रहा था। अब इस साल एक आदमी मेरे पास आता है कि बोलता है कि सर आप पहले चीजों को प्रोडक्शन करते हो फिर आप बेचते हो, पहले बनाओगे फिर बेचोगे। सर जब बहुत सा टाइम जाएगा सर। उसके लिए एक काम करो, मेरे पास ये रेडीमेड प्रोडक्ट पड़ा है, मेरे पास रेडीमेड प्रोडक्ट पड़ा है, अब डायरेक्टली मेरे पास से क्या करो? परचेस करो और आप बेचो। बात समझ में आ रही क्या आपको? पहले मैं क्या करा था? चीजों का प्रोडक्शन करके फिर सेल करा था। वो अब आदमी मुझे ऑफर क्या दे रहा है कि सर आप प्रोडक्शन बंद करो। तो
अभी मुझे ऑफर क्या दे रहा है कि सर आप खुद से प्रोडक्शन मत कीजिए, सर आप प्रोडक्शन क्या कीजिए, बंद कीजिए, उसके बदले आप डायरेक्टली मेरे पास से क्या कीजिए, परचेज कीजिए। यस, अब मेरे सामने कंफ्यूजन है, मैं प्रोडक्शन करूं या फिर उससे परचेज करूं, तो कौन बताएगा मैं परचेज कब करूंगा? एनी गेस? यस बेटा, हाँ, जितना खर्चा मुझे प्रोडक्शन में हो रहा है उससे अगर कम दाम में अगर मेरे जो परचेस करके मिल रहा है, अगर मेरा परचेज प्राइस उससे कम दाम में, तो मैं परचेस करूं। यस, सपोज वो आदमी बोलता है कि सर आपको प्रोडक्शन के लिए अगर खर्चा आ रहा है 70 रुपीज, तो आप अगर मेरे पास से चीज लेते हो तो यहां पे मैं आपको चीज दूंगा 60 रुपए में, तो आपका परचेस प्राइस कितना होगा? 60। तो अब मुझे बताओ बेटा, मैं प्रोडक्शन करूं या परचेस करूं? लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं प्रोडक्शन करूंगा। बोले से क्यों? अब गौर करो, देखिए पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे, मुझे लगता है बेटा प्रोडक्शन को मुझे बताइए इसमें से मटेरियल कैसी कॉस्ट है, फिक्स है वेरिएबल? वेरिएबल। लेबर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स ओवरहेड, फिक्स। समझा? जब मैं प्रोडक्शन बंद करके परचेस कर रहा हूं, मुझे मटेरियल लगता है क्या? प्रोडक्शन बंद करके, जब मैं प्रोडक्शन बंद करके परचेस करता हूं, परचेस के वक्त मुझे मटेरियल लगने वाला है क्या? नहीं। लेबर लगने वाला है? वेरिएबल ओवरहेड? नहीं। प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट आएगा, प्रोडक्शन किया तो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा। और फिक्स ओवरहेड क्यों बेटा? फिक्स कॉस्ट से क्या रहेगा? सेम। प्रोडक्शन करो या फिर ना करो, फिक्स कॉस्ट तो आएगा, मतलब आएगा। समझा क्या? तो फिक्स कॉस्ट पहले भी तो और अभी भी आएगा ना। तो बताओ यहाँ पे फिक्स ओवरहेड कितना आएगा? 20। अब बताओ टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? 80। तो बताओ प्रोडक्शन में कितना खर्चा आ रहा था? 70। अभी कितना आ रहा है? खर्चा कम का पा रहा है, तो मैं क्या करूं? समझा बेटा आपको? पक्का? दिस काइंड ऑफ डिसीजन इज मोस्ट फेमसली कॉल्ड एज डिसीजन ऑफ मेक और बाय। मेक मतलब प्रोडक्शन करो, बाय मतलब परचेज। प्रोडक्शन करा फिर परचेज। इस एग्जाम में आपको क्वेश्चन भी आ सकता है, प्रैक्टिकल थ्योरी क्वेश्चन भी आता है, और इसी कंसेप्ट के ऊपर बेटा अभी मार्जिनल कॉस्टिंग में देखिए, सुनिए एक चीज बताना चाहूंगा बेटा, मार्जिनल कॉस्टिंग के लॉट ऑफ एप्लीकेशन है। अभी आईपीसी में हम लोग इसके कुछ गिने चुने 3-4 एप्लीकेशन पढ़ने वाले, ओके, बट सीए फाइनल में वही उसमें से 2-3 एप्लीकेशन मिक्स होके आता है। जैसे अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ मेक और बाय, देन पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ की फैक्टर, और फाइनल में मेक और बाय और की फैक्टर दोनों मिक्स करके आता है। इसलिए अभी से बेटा बेस क्लियर करो तो आपको आगे उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे जो भी चैप्टर पढ़ोगे समझो कि आपका बेस चल रहा है आपका। ओके, समझा बेटा आपको? तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, प्रोडक्शन करूँ या परचेस करूँ? प्रोडक्शन करूँ। इस एक चीज हम डिस्कस करते हैं। तो क्या ना से जब मैं प्रोडक्शन करता हूँ तो मुझे 2 कॉस्ट लगते हैं, कौन से? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ये कॉस्ट कब लगते हैं? प्रोडक्शन के वक्त। वही बेटा मुझे बताओ परचेस के वक्त मुझे क्या क्या लगता है? परचेस प्राइस तो लगता है, और क्या लगता है? फिक्स कॉस्ट। यस, कोई दिक्कत है? फिर से बताओ प्रोडक्शन में कितने कॉस्ट लगते हैं? कौन कौन से? वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। परचेस में परचेस प्राइस और फिक्स कॉस्ट। यस, अब कोई बता सकता है मुझे, अगर मुझे कंपेयर करना है दोनों कॉस्ट को, प्रोडक्शन कॉस्ट और परचेस कॉस्ट को कंपेयर करना है, तो मैं क्या कंपेयर करूंगा? कॉमन पार्ट या अनकॉमन? फिक्स कॉस्ट तो दोनों में क्या है? कॉमन है। वो तो फिक्स कॉस्ट इधर भी उतना ही है, उधर भी उतना है, उसे तो हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो हम कंपेयर क्या करेंगे बेटा? वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर किससे करेंगे? परचेस प्राइस। नहीं समझा बेटा? फिक्स कॉस्ट दोनों में क्या है? कॉमन है। तो मैं क्या कंपेयर करूंगा? प्रोडक्शन की वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करूंगा परचेस की कॉस्ट से। अगर वेरिएबल कॉस्ट के कंपेयर में परचेस प्राइस क्या है? कम है, तो मैं क्या करूंगा? परचेस। वेरिएबल कॉस्ट के कंपेयर में परचेस प्राइस क्या है? ज्यादा, तो मैं क्या करूंगा? प्रोडक्शन। फिर से बताओ हम किससे कंपेयर नहीं करेंगे? क्या कंपेयर करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट एंड परचेस कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के कंपेयर में परचेस प्राइस कम है, तो क्या करूं? वेरिएबल कॉस्ट कम होता हूं, प्रोडक्शन। यस बेटा, तो इन शॉर्ट यहां पे अगर मुझे डिसीजन लेना है प्रोडक्शन करना चाहिए या फिर परचेस करना चाहिए, इस डिसीजन के लिए मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं? फिक्स कॉस्ट है वेरिएबल?
अब समझा बेटा आपको? तो डिसीजन मेकिंग के लिए काम में क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट। इसीलिए ये चैप्टर क्या बोलता है कि भैया आप वेरिएबल कॉस्ट को अलग करो और फिक्स कॉस्ट को अलग करो। तो बेटा मॉरल स्टोरी समझ में आया? चैप्टर पढ़ने से पहले मेरा में क्यों पढ़ना समझ में आ रहा है बेटा आपको? पक्का? तो मेन इस चैप्टर हमको क्या पढ़ना है? डिसीजन मेकिंग पढ़ना है। ओके बेटा, उसी को बेटा फाइनल में इसका और एक नाम बोल के आता है रिलेवेंस एनालिसिस। कौन सी बातें रिलेवेंट है, कौन सी बातें इररिलेवेंट है? तो बताओ बेटा, हमारा रिलेवेंट बातें कौन सी बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। और इररिलेवेंट कौन सा है? फिक्स कॉस्ट। कोई शक बेटा इसमें आपको? यस। सबको पूरी स्टोरी समझ में आ रही बेटा आपको? यस। फिर से बताओ, मार्जिनल कॉस्टिंग, ये कॉस्टिंग का क्या है? मेथड है, टेक्निक है? टेक्निक है। ऐसा टेक्निक जो फोकस किस पे करेगा? वेरिएबल कॉस्ट पे। ये फंडा क्लियर है? चलो आगे बढ़ते, नेक्स्ट कंसेप्ट। इससे बड़ी ये तो समझ में आ चुका है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन एप्लीकेशन किस में होता है? डिसीजन मेकिंग में। अब क्या क्या डिसीजन मेकिंग करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके लिए हम पहले पढ़ते हैं बेसिक प्रोफॉर्म ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अब सबको पता है अगर आप सेल में से कॉस्ट को लेस करोगे तो क्या मिलता है? प्रॉफिट। बट देयर टू टाइप ऑफ कॉस्ट। कुछ कॉस्ट क्या होते हैं? वेरिएबल। कुछ कॉस्ट क्या होते हैं? फिक्स। तो एक काम करता हूं, अगर मैं सेल में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों भी लेस करूंगा तो कैन आई फाइंड प्रॉफिट? यस। पर मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है? आप सेल में से दोनों कॉस्ट एक साथ लेस मत करो। आप सेल में से पहले लेस करो वेरिएबल कॉस्ट। आप लोग क्या फर्क पड़ेगा सर? अगर आप सेल में से वेरिएबल कॉस्ट मिलेगा तो जो चीज मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रीब्यूशन। और उसमें से लेस करो फिक्स कॉस्ट तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोफॉर्म ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। बोला क्या बेसिक प्रोफॉर्म बेटा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। में से माइनस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। ये कभी पढ़ा है? एफए में पढ़ा है बेटा? अब मुझे बताओ, अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? मुझे फॉर्मूला नहीं चाहिए, मीनिंग चाहिए। अरे मेरी क्लास में जब भी मैं कुछ पूछूंगा मैं हमेशा लॉजिक पूछूंगा आपको, ठीक है ना? मुझे फॉर्मूला से मतलब नहीं। फॉर्मूला हर 10 बुक में लिखा होता है, उसमें मुझे मतलब नहीं है। व्हाट इज कॉन्ट्रीब्यूशन? लॉजिक है, मतलब क्या? कॉन्ट्रीब्यूशन वर्ड सुनने के बाद क्या फील होता है आपको? मतलब भाई ये कॉन्ट्रीब्यूशन है। जैसे सेल से क्या फील होता है कि भैया मेरी चीज को बेचा, पैसा रुकड़ा दिख गया तो सेल है। यस। कॉस्ट से क्या फील होता है? खर्चा हो गया तो क्या होता है? कॉस्ट फील होता है। वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन से क्या फील होता है? मतलब है सेल में से कॉस्ट को लेस किया। ब्रेक ये तो बेटा ब्रेक आपने बुक में कैलकुलेशन किया। रियल लाइफ में क्या फील होता है? जैसे सेल रियल लाइफ में फील होता है, इसका सेल बुक में लिखना पड़ता है क्या? फील होता है मेरे को। खर्चा भी फील होता है, जेब से पैसा जा रहा है, जेब से पैसा फील होता है। वैसे कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे फील करोगे? हाँ, अभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या? उसका मतलब क्या है? बोले कैसे? मतलब क्या? व्हाट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट? बोल बोल, हाँ बोलते जा, बोलते जा। यस, एनी गेस? नहीं पता है? चलो एग्जांपल से बताओ आपको। देखिए देखिए बेटा, कंट्रीब्यूशन ये जो वर्ड है ना, ये आप आपके डे टू डे लाइफ में बार बार आप यूज करते हो। सिंपल एग्जाम्पल लेते हो, कंट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है? सपोज अज्यूम करो था क्या, एक घर में ना 3 भाई है। ओके, सो घर में अगर 3 भाई है, 1 2 और 3, हर एक भाई पैसा कमाता है। ओके, अब हर एक भाई जो पैसा कमाता है उनका बेटा क्या हो गया? सेल। जो पैसा कमाता है वो क्या है? सेल। यस। हर एक का सैलरी आता है। अब उस सैलरी में से क्या होता है? हर एक भाई के अपने में कुछ खर्चे होते हैं। देखिए मैं यहाँ पे हर एक भाई को मतलब उसको कुछ शॉपिंग करना रहेगा, कुछ खाना खा रहे, उससे अपने अपने खर्चे होते हैं। तो हर एक का अपना अपना जो खर्चा वो क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। देखो सेल हर एक प्रोडक्ट अलग से होता है,
वेरिएबल कॉस्ट हर एक प्रोडक्ट का अलग से होता है। तो हर एक भाई क्या करेगा, जब भी वो पैसा कमाएगा तो उसमें से अपना जो भी खर्चा है वो निकाल के लेगा, और उसमें से जो पैसा बचेगा वो घर में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा। वो पैसा पापा मम्मी को लाके देंगे। यस बेटा, हाँ कि नहीं? पैसा कमाएंगे, अपना जो भी खर्चा है उसे निकाल के लेंगे, और जो पैसा बचेगा वो घर में क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट। कोई बता सकता है वो पैसा घर में कंट्रीब्यूट क्यों कर रहे हैं? व्हाई दे आर कंट्रीब्यूटिंग मनी? हाँ, बिकॉज पता है क्या उनको यहाँ पे, पता है क्या, घर के लिए उनको मतलब रेंट पे करना होता है। हो सकता है घर का रेंट पे करना है, घर का राशन लेके आना है, घर का लाइट बिल पे करना है। अब बताओ, रेंट ये एक भाई का खर्चा सबके लिए मिला के, लाइट बिल क्या सबके लिए मिला के, तो क्या ना इसे इनको अपने कॉमन फिक्स कॉस्ट पे करने। ये कॉमन फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए हर एक भाई पैसा क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, और इनसे जो भी पैसा जमा हो जाएगा उसमें से आप फिक्स कॉस्ट क्या करोगे, पे। ये फिक्स कॉस्ट पे करने के बाद कुछ बचेगा तो क्या होगा, प्रॉफिट, और कम पड़ेगा तो क्या होगा, लॉस। तो क्या ना इसे कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट द कंट्रीब्यूशन एक ऐसा फंड है, ऐसा एक फंड है, ऐसा एक पुल है, ऐसा बेटा क्या है, पुल है, जिससे आप आपके फिक्स कमिटमेंट पे कर सकते हो। समझा बेटा आपको? तो कंट्रीब्यूशन एक ऐसा पुल है जिसमें से, जहां पे क्या होता है, हर एक प्रोडक्ट का पैसा क्या जमा, अगर एक कंपनी है वो 200 प्रोडक्ट बना के बेचती है, ओके, अब लेकिन कंपनी को अपना रेंट पे करना है, लाइट बिल पे करना है, तो सवाल उठता है किसमें से पैसा वसूल किया जाए। तो कंपनी क्या लेगी, हर एक प्रोडक्ट का सेल निकालेगी, उसमें से हर एक प्रोडक्ट का मटेरियल लेबर खर्चा आता है, वेरिएबल कॉस्ट लेस करेगी। तो जितना भी पैसा बचेगा तो कंपनी क्या बोलेगी, ये हर एक प्रोडक्ट हमें क्या कर रहा है, कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो सबका मिला के जो भी कंट्रीब्यूशन है उससे वो अपने फिक्स कॉस्ट क्या करेगी, लेस करेगी। बात समझिए बेटा आपको? पक्का? तो कंट्रीब्यूशन क्या होता है, ऐसा एक फंड है, ऐसा एक पुल है, फ्रॉम विच वी कैन पे द फिक्स कॉस्ट। ये सब ध्यान में एग्जाम में थ्योरी में लिखने को आना चाहिए अपने को, ओके। तो बताओ, फिर से बताओ, व्हाट इज द बेसिक प्रोफार्मा मार्जिनल कॉस्टिंग? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन, उसे लेस करो, फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा, प्रॉफिट। यस, इससे बेटा मुझे कंट्रीब्यूशन के दो फॉर्मूला मिलेंगे। कोई बता सकता है कंट्रीब्यूशन का पहला फॉर्मूला क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। बढ़िया, एनी मोर फॉर्मूला बेटा? एकदम परफेक्ट है। अगर कंट्रीब्यूशन से लेस करोगे फिक्स कॉस्ट तो क्या मिलता है, प्रॉफिट। तो क्या ना इसे फिक्स कॉस्ट में ऐड करो प्रॉफिट तो क्या मिलेगा, कंट्रीब्यूशन। फिर से बोलो, कंट्रीब्यूशन में कितने फॉर्मूला है? पहला क्या है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। आगे बढ़ू, एक बार मिलेगा कंट्रीब्यूशन। अब इसके बाद देखिए, इस चैप्टर में अगला हमें कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ पीवी रेशियो। ये सुना है, एफ में पढ़ा बेटा? क्या लॉन्ग फॉर्म होता है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पहले बताओ, व्हाट इज अ फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? क्या है, सेल किधर से आ गया रे, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल। क्या होता है फॉर्मूला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल इनटू क्या होता है, 100। अब फॉर्मूला तो सबको पता है, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीवी रेशियो? मतलब क्या, पीवी, समझ में ऐसे बोलता हूं कि एक कंपनी का पीवी रेशियो 20% है, क्या फील होता है उससे? यस, सेल का कितना परसेंट? ये तो मुझे फॉर्मूला से समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या है? मतलब सपोज देखो, एग्जांपल लेते हैं, चलो हिंट देता हूं मैं आपको, ठीक है ना। दो कंपनी ए और बी, एक कंपनी का पीवी रेशियो 20% है, बी का पीवी रेशियो 30%। ए का कितना है, 20%, बी का 30%। कौन सी कंपनी अच्छी है, ए या बी? ए का पीवी रेशियो 20% है, बी का पीवी रेशियो 30% है। आपने पीवी रेशियो इतनी बार सुना है, बताओ कौन सी कंपनी अच्छी है और क्यों? ए या बी? कितने बोलते कंपनी बी अच्छी है, क्यों कंपनी बी अच्छी है? बोलो भाई। हाँ, तो क्या, चाहे प्रॉफिट ज्यादा कैसे आएगा बेटा, तो बी का प्रॉफिट ज्यादा कैसे आएगा? हाँ, फिक्स कॉस्ट की बात नहीं कर रहे हम लोग,
फिक्स कॉस्ट पे क्यों जा रहा है? कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा आएगा, बराबर, हाँ। वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा? कम होगा। एकदम बड़ा परफेक्ट, एकदम बड़ा लॉजिक बैठेगा, एकदम बराबर है। देखिए पीवी रेशियो क्या बता रहा है? कंट्रीब्यूशन और सेल का रेशियो। जब मैं बोलता हूं कि सपोज एक कंपनी का पीवी रेशियो 20 तक का है, 20% है, इट मीन कैन आई से अगर वो कंपनी 100 रुपए का माल बेच रही है, सेल कितना बेटा? 100। अगर वो कंपनी 100 रुपए का माल बेचती है तो 100 रुपए के सेल के पीछे उसका प्रोडक्ट हमको 20 रुपए कंट्रीब्यूट देता है। क्यों? फिक्स कॉस्ट पे करने के लिए। किसी कंपनी का पीवी रेशियो अगर 30% है, इट मींस अगर उस कंपनी का 100 रुपए का सेल करोगे तो ये प्रोडक्ट हमको क्या करता है? 30 रुपए क्या दे रहा है? कंट्रीब्यूशन। जितना कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ज्यादा, उतना प्रॉफिट भी क्या होगा? ज्यादा। एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए अगर आपने कभी ना स्टेशनरी का शॉप चालू किया, अब कंफ्यूजन है कि कौन से प्रोडक्ट दुकान में रखने चाहिए, कौन से दुकान में नहीं रखने चाहिए, तब क्या बोलोगे कि भैया जिस प्रोडक्ट से मुझे मार्जिन क्या मिलता है? ज्यादा, वो प्रोडक्ट। मार्जिन का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन। तो जो प्रोडक्ट हमको ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा उस वो प्रोडक्ट हम लोग ज्यादा रखेंगे, और जिस प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन क्या है? कम है, वो प्रोडक्ट हम क्या रखेंगे? कम। बात समझिए बेटा आपको? पक्का। तो पीवी रेशियो क्या बता रहा है? सेल के पीछे प्रोडक्ट कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। आगे बढ़ी, सबको पता है बेटा? यस, चलिए। अब पीवी रेशियो के बाद इस चैप्टर में नेक्स्ट हमको कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ बीपी। ये सुना है? बीपी कभी नहीं सुना है? लॉन्ग फॉर्म बीपी का ब्रेक इवन पॉइंट सुना होगा ना? कैसे होगा रे? ब्रेक इवन पॉइंट पता है, बीपी नहीं पता है? बोलो कितनों को बीपी पता है? ऑलमोस्ट सबको पता रहेगा। क्या होता है बीपी? एकदम रट्टा मारा हुआ कंसेप्ट है सर। बीपी मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। मतलब क्या है? अबे मुझे वो समझ में आता है कि भाई सेल और कॉस्ट सेम होंगे तो प्रॉफिट लॉस नहीं होती, इतना मुझे समझ में आता है, उतना तो मुझे कॉस्टिंग आता है बेटा, बरेगी नहीं। लेकिन मतलब क्या? व्हाट इज बीपी? अगेन बीपी से क्या फील होता है? मतलब बताओ बीपी, ये बीपी ऐसे बताओ। बीपी लॉस है, बीपी प्रॉफिट है। सब अगर मैं बोलता हूँ कि एक कंपनी का बीपी, एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख है, एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख है, तो क्या फील हो? वो 1 लाख कौन है? मिनिमम। अब ये मटेरियल नहीं चल रहा है रे। अब मिनिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट कैसे आएगा? बीपी में प्रॉफिट लॉस 0 होता है, तो मिनिमम कैसे आएगा? मेरा सवाल क्या है? एक कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख है, ओके? अज्यूम करो आप एक कंपनी के सीए बन चुके हो, ओके? कंपनी आपको एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट किया। कंपनी बोलती है कि भाई हमारे कंपनी का ब्रेक इवन पॉइंट 1 लाख है। अब बताओ क्या फील होगा? तो आप बोलोगे क्या यार ये 1 लाख बोल रही है, 1 लाख क्या हुआ? प्रॉफिट है, लॉस है? सर ने तो पढ़ाया था भाई नो प्रॉफिट नो लॉस, फिर 1 लाख अमाउंट कैसे आ गया? आप उनको बोलोगे पागल है क्या? बीपी कभी 1 लाख होता है क्या? बोलोगे बीपी तो क्या 0 होता है कि नहीं? क्या क्या क्या? मतलब कहना है कि सर बीपी सेल मतलब 1 लाख का सेल किया तो क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। सही है महिमा? पता नहीं कैसे पढ़े से, पता नहीं हम कैसे पढ़ाएंगे, तब तो पता ही नहीं हमको, पढ़ेगी नहीं। कहाँ पे पढ़ा है बीपी आपने? हाँ, इको में पढ़ा है। सर को पूछा आपने सर बीपी क्या होता है? हाँ, एक काम कर कोमल, थप्पड़ मार के ले खुद को। कॉस्ट इज इक्वल टू रेवेन्यू मतलब सेल इज इक्वल टू कॉस्ट, ये तो सबको पता है। मेरे सवाल क्या है? बीपी। अरे मार्जिनल बोलो कुछ भी बोलो, मार्जिनल का मतलब क्या था? चेंज। चेंज इन सेल इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट। अभी सेल चेंज हो या फिर ना हो क्या फर्क पड़ रहा है? बरे की नहीं, अल्टीमेटली सेल इक्वल टू कॉस्ट होता है ना। तो वो तो सबको पता है। मेरे ख्याल का बीपी का मतलब क्या है? इसका लॉजिक एकदम परफेक्ट था, एकदम बराबर है, ठीक है ना? देखिए बीपी का मतलब याद रखिए, बीपी इज नॉट अ प्रॉफिट, बीपी इज नॉट अ लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ value of sale. It is such a value of sale for which company incurs no profit no loss. ऐसा अमाउंट या ऐसे यूनिट जिनको बेचने से हमें प्रॉफिट लॉस
नहीं होता है, वो सेल का क्वांटिटी या सेल का अमाउंट क्या कहलाता है बेटा? बीपी। समझा क्या आपको? तो बीपी कौन है? अगली बार नो प्रॉफिट नो लॉस नहीं बोलेगा, बीपी कौन है? सेल। ऐसा सेल जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन क्रिएट होते, दैट सेल इज कॉल्ड एज बीपी। एग्जाम में नो प्रॉफिट नो लॉस लिख के आओगे, 0 मार्क मिलेंगे आपको, ठीक है ना? याद करो, अभी अभी अपनी सीपीटी में नहीं, अभी हम आईपीसी कर रहे हैं। ओके, सबको समझा बेटा आपको? तो इसका मतलब क्या है? बीपी कौन है बेटा? सेल। इट विल बी सेल का अमाउंट और सेल का क्वांटिटी। अगर ध्यान से सुना होगा तो कैन आई से देयर आर टू फॉर्मूला फॉर बीपी? यस, एक होता है बीपी इन यूनिट्स और दूसरा होता है बीपी इन रुपीज। सेल नहीं रे, रुपीज, दोनों भी सेल है। बीपी इन यूनिट्स का मतलब क्या है? ऐसे यूनिट 1000, 2000, 3000 जिनको बेचने से हमें क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, वो बी पिन क्या है? यूनिट। इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। उसके बाद बी पिन रुपीज, ऐसा अमाउंट ऑफ सेल, सेल का ऐसा अमाउंट जिससे क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ऊपर क्वांटिटी था, यहां पे क्या है? अमाउंट है। दिमाग चल रहा है बेटा? तो उसका क्या होता है? बी पिन क्या होगा बेटा? रुपीज। उसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। तो फिर से बताओ बेटा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बी पिन यूनिट? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बी पिन रुपीज? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। ये फॉर्मूला पढ़े थे आपने कभी? कहाँ पे? हाँ, बीकॉम में पढ़े थे आपने? ओके, इसके डेरिवेशन पता है कैसे आते हैं फॉर्मूला? बताओ कैसे आता है फॉर्मूला? आगे बढ़ू, बताओ कैसे बनता है फॉर्मूला? कभी बाई चांस भूल गए तो पता नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए बेटा, इस फॉर्मूला का लॉजिक क्या है? अगले पेज पे करता हूँ लॉजिक। क्या है? बीपी का लॉजिक देखने का। अब सुनो, आपको एक बात पता है कि बीपी में क्या होता है? सेल इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट। देयर इज नो प्रॉफिट नो लॉस, सबको पता है। एट बीपी सेल इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस्ट। पहले मुझे क्या निकालना है? ऐसे नंबर ऑफ यूनिट जिनसे क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस। ओके, मुझे वो बीपी निकालना, मुझे निकालना है बीपी यूनिट। मतलब कितने यूनिट जिनसे क्या होगा? सेल इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट। अब मुझे पता है कि भैया कॉस्ट इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, सम पार्ट इज फिक्स, सम पार्ट इज वेरिएबल। अब इसको और डिटेल में एनालाइज करता हूं। कोई बता सकता है सेल किस पे डिपेंड करता है? सेल किस पे डिपेंड करता है? सेलिंग प्राइस और नंबर ऑफ यूनिट। पता है सेल डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी। एक का कितना सेलिंग प्राइस है इनटू कितना क्वांटिटी। ये किसका बेटा फॉर्मूला है? सेल का। फिक्स कॉस्ट तो हमेशा फिक्स होता है। कोई बता सकता है वेरिएबल कॉस्ट किस पे डिपेंड करता है? क्वांटिटी और वेरिएबल कॉस्ट का रेट। एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। तो क्या ना, इसे वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। एक का कितना वेरिएबल कॉस्ट है इनटू कितने नंबर ऑफ यूनिट है। कोई शक बेटा? सभी से कंफर्टेबल है? फिर से बताओ, सेल का फॉर्मूला क्या है? सेलिंग प्राइस इनटू क्वांटिटी। वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू क्या है? क्वांटिटी। कोई शक? अब मुझे निकालना है कि हमारा एम क्या है? हमें बीपी निकालना है। बीपी मतलब क्या है? ऐसे कितने नंबर ऑफ यूनिट है, ऐसी कितनी क्वांटिटी है जिससे सेल इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस्ट। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। तो हमें निकालना है क्या है? नंबर ऑफ यूनिट। मतलब क्या है? क्वांटिटी। दिमाग चल रहा है बेटा? हमारा एम क्या है? टू फाइंड क्वांटिटी। तो फिर एक काम करता हूं, क्यों ना अगर मुझे क्वांटिटी निकालना है तो मैं क्वांटिटी वाला पार्ट लेफ्ट में लूं, बाकी सब राइट में। अब ये तो पार्ट ऑलरेडी लेफ्ट में था, कीप दिस पार्ट एज इट इज। ये ब्रैकेट यहां पे क्या था? प्लस, यहां पे क्या होगा? माइनस। कोई शक है? मैंने क्या क्या समझ में आ रहा है बेटा आपको? मैंने क्या किया? क्वांटिटी वाला पार्ट रखा लेफ्ट में, बाकी सब मतलब कौन? फिक्स कॉस्ट क्या होगा? राइट में। अब बताओ मुझे कौन चाहिए? क्वांटिटी। वो इन दोनों में क्या है? कॉमन। कैन आई टेक क्वांटिटी कॉमन? अगर मैं क्वांटिटी कॉमन लूंगा तो यहां पे क्या बचेगा? एक मिनट। इफ आई टेक क्वांटिटी कॉमन, बोलो बेटा, यहां पे क्या बचेगा? सेलिंग प्राइस। यहां पे क्या आएगा?
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कोई शक बेटा? और यहाँ पे क्या आएगा? फिक्स कॉस्ट। अब मुझे बताओ, कोई बता सकता है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन है क्या? सेलिंग प्राइस मतलब सेल पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। आपको एक पता है सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो क्या ना इसे सेल पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज नथिंग बट द कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये क्या होता है बेटा? कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट। कोई शक है? यस। नाउ कैन आई फाइंड क्वांटिटी? ये कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है? मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या करोगे? डिवाइड। हो गया। ये क्या निकाला? ऐसी क्वांटिटी जिससे क्या होगा? नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज नथिंग बट द बीपी यूनिट। समझा बेटा आपको? वही था क्या फॉर्मूला? क्या फॉर्मूला है? फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉन्ट्रीब्यूशन। लॉजिक क्लियर बेटा आपको? मतलब इसके बाद डेरिवेशन बेटा आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा। और इन बताया मतलब किसी बेटा क्लास के जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पूछो, बेटा किसी भी क्लास में डेरिवेशन नहीं बताते। लॉजिक क्लियर बेटा आपको? डेरिवेशन बेटा करो, ये कॉस्टिंग में भी काम में आएगा बेटा आपको। इवन तो एफएम में भी कुछ बेटा चैप्टर्स में आपको ये काम आएगा, क्योंकि एफएम में 2-3 जगह पे आपको बीपी कंसेप्ट आएगा। बस एफएम में आप पे फाइनेंशियल के टर्म में रहेगा वहाँ बीपी। अगर ये डेरिवेशन करोगे वहाँ पे अवेलेबल रहेगा आपको। ओके। उससे बीपी का अपना और एक कंसेप्ट क्या है? बी पिन क्या आता? रुपीस। अब कोई बता सकता है, एक बार मुझे बी पिन यूनिट मिल गया, कोई बता सकता है हाउ टू फाइंड बी पिन रुपीस लॉजिकली? सपोज मैं अगर बोलता हूं कि एक कंपनी का बी पिन यूनिट 1000 है, अगर वो 1000 यूनिट का सेल करेगी तो क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। ये क्या 1000 क्या है? बी पिन क्या है? यूनिट है। अगर मुझे बीपी का अमाउंट निकालना तो क्या करूं? क्या ना मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। नहीं समझा? बी पिन यूनिट्स का मतलब क्या है? कितने यूनिट का बेचने से नो प्रॉफिट नो लॉस, वो बी पिन से। उसका अगर मुझे अमाउंट निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई किससे करूं? सेलिंग प्राइस। तो ये बेटा फॉर्मूला किसका था? बी पिन यूनिट्स का। अब अगर मुझे निकालना है बी पिन रुपीस, तो एक काम करूं, इसी को मल्टीप्लाई करो सेलिंग प्राइस से। तो अब गौर करो बेटा, फिक्स कॉस्ट तो अपने जगह पे वही है, नीचे कोने कंट्रीब्यूशन, ऊपर कोने सेलिंग प्राइस का मतलब क्या है? सेल पर यूनिट। इधर का पर यूनिट, इधर का पर यूनिट छोड़ दो, तो नीचे क्या है? ऊपर क्या है? नीचे क्या है? ऊपर क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल क्या आता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। यही तो क्या है? पीवी रेशियो। भूल गए क्या? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल क्या? पीवी रेशियो। बन गया दूसरा फॉर्मूला। समझा बेटा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल, इंटू अंडर वाला पार्ट छोड़ दो बेटा, ठीक है ना? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल क्या आता है? पीवी रेशियो। बात समझे फॉर्मूला कैसे बनता है बेटा? लॉजिक क्लियर है क्या आपको? श्योरली। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। चलो सब फॉर्मूला बोलो। व्हाट इज बेसिक प्रोफॉर्मा ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन। उसे लेस करो, फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बोलो इससे कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूले मिलेंगे? पहला क्या होता है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। फिर मुझे बताओ पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। व्हाट इज बीपी? मतलब ऐसा सेल जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस, वो सेल क्या होता है? बीपी। इसे दो कंसेप्ट है, बीपी इन यूनिट और बीपी इन रुपीस। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी इन यूनिट? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी इन रुपीस? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। सभी से कंफर्टेबल है? कोई शक बेटा? चलो आगे बढ़ो, चलेगा? सबको समझा? तो बीपी का फंडा पूरा समझ में आ रहा है आपको? यस। आगे बढ़ते। अब इस चैप्टर में लास्ट हमें कंसेप्ट पढ़ना है, कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बट इस कंसेप्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक चार्ट बताना चाहूंगा। इस चार्ट से कंसेप्ट ले जाएंगे, इसे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बीपी क्या होता है। और बेटा अभी जो चार्ट बताने जा रहा हूं ये बहुत जरूरी है, बिकॉज एग्जाम में क्या होता है इस चैप्टर में, एक तो एक क्वेश्चन फिक्स हमेशा थ्योरी में बार बार आता है। पहला क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट ऑन सीवीपी एनालिसिस। क्या बेटा? सीवीपी एनालिसिस शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म होता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। अगर आप नोट्स में देखोगे तो सब कुछ थ्योरी दिए। या फिर राइट शॉर्ट नोट ऑन ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। अब देखिए, अब इसके ऊपर एग्जाम में अगर 5 मार्क के लिए अगर क्वेश्चन आता है
तो अभी जो मैं आपको ग्राफ बताने जा रहा हूं उस ग्राफ में जो भी पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा वो सेम टू सेम पॉइंट आपको लिखना है। आपको किसके लिए? सीवी एनालिसिस और बीपी के लिए। ओके, तो थ्योरी भी परफेक्ट करनी है अपने को। लिसन टू मी, बस सबने इकोनॉमिक्स पढ़ा क्या? इको आता है? सबड़ी पास हो ना? ओके, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओके, पता नहीं सर कैसे पास हो गए, गलती से पास हो गए। अब बड़े ग्राफ ड्रॉ करते हैं। उस ग्राफ पे ना मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ यूनिट एक्स एक्सिस के ऊपर, और वाई पे सपोज लेता हूँ मैं कॉस्ट। बट आपको पता है कि कॉस्ट के दो टाइप होते हैं, एक क्या होता है फिक्स, दूसरा क्या है वेरिएबल। यस, सपोज अगर मेरे पास एक भी यूनिट नहीं, अगर मेरे नंबर ऑफ यूनिट क्या है जीरो, नंबर ऑफ यूनिट क्या है जीरो, तो फिक्स कॉस्ट भी क्या होगा? फिक्स तो जीरो नहीं होता है, क्यों नहीं? हाँ, नंबर ऑफ मिनट बढ़े या फिर घटे, फिक्स कॉस्ट रहेगा ना। सपोज कल अगर अपने बैच को छुट्टी है, ओके, कल भाई छुट्टी, तो इस क्लासरूम में कोई बच्चा नहीं आता है, तो क्लासरूम का रेंट रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना बेटा। बच्चे आए या फिर ना आए, रेंट तो रहेगा, मतलब रहेगा। फिक्स कॉस्ट तो रहेगा। यस, रेंट इज माई फिक्स कॉस्ट। क्लासरूम में 500 बच्चे पढ़े या 100 या फिर 5 या 0, रेंट तो उतना ही रहेगा। तो क्या ना इसे, जब मेरे नंबर ऑफ यूनिट क्या है जीरो, तो रेंट कुछ ना कुछ तो रहेगा। यस, अब जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे फिक्स कॉस्ट भी नहीं बढ़ता है, सेम रहेगा। यस, वेरी गुड बेटा, जो कंसेप्ट क्लियर है, कुछ तो आता है अपने को। ओके, फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा? सेम। ये ग्राफ किसका है? फिक्स कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट शुरुआत में कुछ तो होता है, इट रिमेन सेम। फिक्स कॉस्ट कभी ना बढ़ता है ना घटता है, कोई शक है? अब इसी पे प्लॉट करता हूं वेरिएबल कॉस्ट। जब मेरे नंबर ऑफ यूनिट क्या है जीरो, जब नंबर ऑफ यूनिट क्या है जीरो, वेरिएबल कॉस्ट क्या है? पक्का? अब देखिए, मैं जो नोट्स आपको दे रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट से, एक नोट्स के लिए कॉस्ट है 300 रुपए। यस, एक नोट्स का कॉस्ट 300 है, तो 10 के लिए कितना हो गया? 3000। 20 के लिए 6000। बच्चे बढ़ेंगे तो कॉस्ट, अगर बच्चे हो गए जीरो तो कॉस्ट भी क्या हो गया? जीरो। इफ देर इज नो नंबर ऑफ यूनिट तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होगा? जीरो। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट की शुरुआत कहां से होगी? जीरो से, और बाद में बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये ग्राफ किसका बेटा? वेरिएबल कॉस्ट। कोई शक है? फिक्स कॉस्ट का ग्राफ ड्रॉ किया, वेरिएबल कॉस्ट ड्रॉ किया। अब मैं यहीं पे प्लॉट करने जा रहा हूं ग्राफ ऑफ टोटल कॉस्ट। कोई बता सकता है टोटल कॉस्ट शुरुआत में जीरो होगा या कुछ तो होगा? क्यों कुछ तो होगा? हाँ, भले शुरुआत में वेरिएबल कॉस्ट नहीं है बट फिक्स कॉस्ट है, तो क्या ना इससे जितना फिक्स कॉस्ट है उतना टोटल कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट की शुरुआत कहां से होगी? जीरो से या अप टू फिक्स कॉस्ट? तो वेरिएबल कॉस्ट तो जीरो है, जो फिक्स कॉस्ट है वही क्या? टोटल कॉस्ट। शुरू करूं, और बाद में जैसे जैसे यूनिट बढ़ेंगे, भले फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ेगा बट वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने से टोटल कॉस्ट बढ़ेगा। ये ग्राफ किसका है? समझा? शुरू कहां से होता है? सर्टन लेवल से, और बाद में बढ़ना शुरू होता है। सबको ग्राफ समझा? ओके, अगर बड़े ये अगर समझा होगा तो हम लोग यहाँ पे और एक ग्राफ निकालते हैं उसी के बाजू में। फिर से लेता हूं मैं नंबर ऑफ यूनिट। अब मैं यहां पे प्लॉट करता हूं ग्राफ फॉर टोटल कॉस्ट। फिर से बताओ, टोटल कॉस्ट शुरू कहां से होता है? सर्टेन लेवल से, अगेन क्या बढ़ना शुरू होता है। ये ग्राफ किसका? टोटल कॉस्ट का। यस, अब मैं यहीं पे प्लॉट करता हूं सेल का ग्राफ। किसका बेटा? सेल। अब बताओ सेल की शुरुआत कहां से होती है? सर्टेन लेवल है जीरो। अगर मेरे पास एक भी यूनिट नहीं है, अगर नंबर ऑफ यूनिट जीरो, तो सेल भी क्या होगा? अगर कोई यूनिट ही नहीं है किसको बेचेंगे हम लोग? ओके, तो यूनिट क्या, अगर जीरो है तो सेल भी क्या होगा? जीरो। जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट बढ़ेंगे सेल भी बढ़ेगा। बात समझी बेटा? ये किसका ग्राफ है? सेल का। दिमाग चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है? सभी से कंफर्टेबल है? अब मुझे बताओ बेटा, अब इस ग्राफ को गौर से देखो और बताइए, इस शुरुआत के रीजन में, इस स्टार्टिंग के रीजन में, शुरुआत में सेल और कॉस्ट में ज्यादा कौन है? स्टार्टिंग में ज्यादा कौन है? गौर को देखो बेटा, एक मिनट देखिए बेटा, कॉस्ट ऊपर दिख रहा है क्या बेटा? कॉस्ट ज्यादा है, और सेल नीचे दिख रहा है। सेल क्या है? कम। तो शुरुआत में कॉस्ट क्या होता है?
ज्यादा, सेल क्या है, कम। कॉस्ट अगर ज्यादा है तो कंपनी को क्या होगा, लॉस। तो क्या ना इससे शुरुआत में कंपनी को लॉस हो रहा है, यस। तो इस रीजन में कंपनी को क्या हो रहा है, लॉस। ओके और अब देखिए बेटा, आगे वाले सेक्शन की बात करूंगा बेटा। अगर मैं इस सेक्शन की बात करूंगा, बोलो इस सेक्शन में सेल क्या है, ऊपर दिख रहा है, और कॉस्ट कम है, तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट, यस। पहले कंपनी को क्या हो रहा था, लॉस, बाद में क्या होगा, प्रॉफिट। कोई शक? लेकिन वही अगर मैं इस पॉइंट की बात करूंगा, यहां पे सेल ज्यादा है, कॉस्ट ज्यादा है, दोनों भी क्या है, सेम। तो सेल इज इक्वल टू कॉस्ट है, तो प्रॉफिट होगा, लॉस। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो अगर इस पॉइंट को मैं नीचे खींचता हूं, तो ऐसे नंबर ऑफ यूनिट जहां पे नो प्रॉफिट नो लॉस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। अभी समझा बेटा, पक्का। बीपी से नीचे का सेल क्या तो क्या होगा, लॉस। बीपी के ऊपर गए तो, बात समझी, यस। कोई शक, कोई कंफ्यूजन? पक्का हर एक पॉइंट समझ में आ रहा है बेटा आपको, श्योरली। अब सपोज एक कंपनी का बीपी अगर 1000 है, बोलो तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट है, लॉस? नो प्रॉफिट नो लॉस। 1000 से कम का सेल क्या तो, 1000 के ऊपर का सेल क्या तो, प्रॉफिट। कंसेप्ट क्लियर है, श्योरली? कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको? अब ध्यान दीजिए, सपोज अभी कंपनी एक्चुअल में 5000 का सेल करे, कितने का बेटा, 5000। तो कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट है, लॉस? क्यों प्रॉफिट? बीपी के ऊपर तो क्या होगा, प्रॉफिट। अब मेरा एक सिंपल सवाल है, कंपनी का सेल 5000 का घट के 4000 हुआ तो भी क्या होगा? अब मुझे बस बता जाओ, सेल कितना कितना हुआ तो चलेगा? 5000 का 4000 हुआ तो चलेगा, 4000 का 3000 हुआ तो अभी प्रॉफिट है, 2000 हुआ तो, और 900 हुआ तो क्यों नहीं, लॉस? पक्का? तो बताओ, सेल 5000 का घट के कहां तक कम हुआ तो चलेगा? 1000 तक कम हुआ तो चलेगा, उसके नीचे? मैं समझी क्या? 5000 का घट के 1000 तक कम हुआ तो चलेगा, यस। उसका उल्टा सवाल, सेल कितने से कम हुआ तो चलेगा? कहां तक कम हुआ तो चलेगा? 1000 तक। मैं दूसरा सवाल क्या है, सेल कितने से कम हुआ तो चलेगा? 4000। बोले सर अभी सेल 5000 था। सर 1000 तक मतलब क्या ना है, से सेल 4000 तक कम हुआ तो चलेगा, सॉरी 4000 से कम हुआ तो चलेगा। बात समझी बेटा? तो जितने से सेल कम हुआ तो चलेगा, अगर सेल 4000 से कम हुआ तो चलेगा, तो क्या ना है, से मेरे पास 4000 का सेफ्टी मार्जिन है। यही तो अपना कौन है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो चैप्टर में अगला कंसेप्ट कौन है बेटा, एमओएस मतलब क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मेरे पास कितना सेफ्टी मार्जिन है, 4000। उतने से सेल कम हुआ तो चलेगा, उससे ज्यादा कम हो तो मुझे क्या होगा, लॉस। कोई शक है? सबको समझा बेटा आपको? बोलो बेटा, इस क्वेश्चन में आपका सेफ्टी मार्जिन कितना है? कोई बता सकता है? ये 4000 का आंसर पाने के लिए आपने कौन से नंबर में से कौन सा नंबर माइनस किया? नंबर बेटा, 5000 से माइनस किया 1000, किसमें से क्या? 5000 कौन है? एक्चुअल सेल, अभी जो बेच रहा हूं। 5000 कौन है बेटा? एक्चुअल सेल। और मुझे बताओ 1000 कौन है? 1000 कौन है? बीपी। तो क्या ना इसे मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। कोई शक बेटा? फिर से बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल। सबका दिमाग चल रहा है? पक्का? मीनिंग समझ में आ रहा है बेटा आपको? अब कितनों को एमओएस समझा है? एक्चुअल सेल 5000 है, बीपी सेल 1000 है, तो कितने से कम होता चलेगा? 4000 सेफ्टी मार्जिन है। जिनको एक समझा होगा, एक सिंपल सवाल पूछता हूं। मेरे एक सीडब्ल्यू की स्टूडेंट थी, बड़े की नहीं, जब एक बार वो इंटरव्यू के लिए गई थी, ठीक है, मतलब रियल उसके साथ बताता हूँ, मतलब ना उसे जो इंटरेस्ट आने का मुझे फोन कर मैं बताता हूँ। उसको इंटरव्यू पूछा कि आप क्या कर रहे हो, बोले कि मैं सीडब्ल्यू कर रही हूँ। तो ऑब्वियसली उनको तो कॉस्टिंग का वेटेज ज़्यादा होता है सीडब्ल्यू के लिए। तो
इंटरव्यू पूछा कि आप पहले बताइए कि आपको बीकॉम में कितने परसेंट है। बीकॉम पासिंग कितने का होता है? बीकॉम पासिंग, अबे चाल बीकॉम कर रही है तू? कितने, 40 का 35 का होता है? 35 का होता है बीकॉम पासिंग, 35 का होता है लेकिन हाँ गरीब लोग हैं, ठीक है ना। पासिंग 35। सब उसको इंटरव्यू पूछा कि तू बेटा तू कितने मार्क्स मिले, उसने बोला कि आई हैव गॉट 72%। कितने? 72%। अब इंटरव्यू को जस्ट इमीडिएटली अगला सवाल पूछा, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऑफ योर मार्क्स। बताओ उसके मार्क्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी, उसको कितने मार्क मिले? 72%। तो आप बताओ उसके मार्क्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? 30। कैसे बता 37? आप बोले सर 72 क्या है? एक्चुअल मार्क्स है। और यहाँ पे 35 क्या उसका? बीपीए। 35 के नीचे गए तो लॉस, फिर ऊपर गए तो प्रॉफिट। एक्चुअल मार्क 72, बीपी कितना है? 35। कितना हो गया? आ गया। मैं इसको और एग्जाम्पल लेता हूँ, देखिए प्लीज अज्यूम करो आईपीसी ग्रुप 1 में अपना पासिंग 200 का है, हाँ कि नहीं? अगर किसी बच्चे को 201 आते, बड़ी कि नहीं, 201 आते पास, हाँ कि नहीं, तब लोग क्या लेंगे? अच्छा हो गया, बाल बाल बचे, बड़ी कि नहीं। एक मार्क अगर इधर के बदले अगर उधर होता था, खत्म। समझा क्या बेटा आपको? तो कहने से एक मार्क अपना सेफ्टी मार्जिन है। एक्चुअल मार्क कितने? 201। यस 200 कौन है आपका? बीपी। एक्चुअल माइनस बीपी, एक मार्क है सेफ्टी मार्जिन। अभी समझा बेटा? कोई शक इसमें आपको? पक्का सब कंसेप्ट क्लियर है बेटा आपको? तो ये समझाओगे तो मैं फॉर्मूला यहां पे लिख रहा हूं। तो मैं क्या बता रहा था आपको अभी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में बता रहा था। बोलो बेटा, व्हाट इज अ लॉन्ग फॉर्म ऑफ एमओएस? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बोलो क्या फॉर्मूला है? एक्चुअल सेल माइनस क्या आएगा? बीपी सेल। पर इसका और एक फॉर्मूला तो बस ध्यान में रखिए, ज्यादा में यूज नहीं करना इसको, बस याद रखिए। एमओएस का और एक फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। बेटा क्या होता है फॉर्मूला? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। यस, इट इज ऑल अबाउट ऑल द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इस बस अपना और एक फॉर्मूला बस बचेगा, पीवी रेशियो का सेकंड फॉर्मूला। इसमें और एक बड़ा फॉर्मूला लेकिन मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो अपने कम से कम 15-20 सम के बार पढ़ने वाले हैं, अभी हमें पढ़ने नहीं पड़ेंगे उसको। इतना समझा बेटा आपको? चलो ये सब पूरा पर कॉपी कर लोगे, पहले फटाफट ये फॉर्मूला कॉपी करके लो, फिर चार्ट भी कॉपी करोगे। सबको फंडे समझे ना इस चैप्टर के? इस चैप्टर एकदम बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है ना। लॉजिक लगाना पड़ेगा। और इस चैप्टर में बेटा ऐसे ऐसे हम कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन एकदम सब मतलब कैसे इजी इजी लूँ या डिफिकल्ट लूँ? डिफिकल्ट चाहिए, लॉजिकल एकदम सब कंसेप्ट। चलो फास्ट 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 लिखो। बाकी जिनका बीकॉम एग्जाम हो आज से नहीं आ रहे ना? कौन कौन है पे? नहीं नहीं, मतलब जिसका नेक्स्ट वीक में एग्जाम कितनों का है? नेक्स्ट वीक वालों का। आपका मंडे से नहीं आ रहे हो क्या? हाँ ठीक, मैं आऊँगा। लेकिन तुम्हारे तो रिकॉर्डिंग चालू किया, फिर जो भी मिस होगा तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो। अरमान कहाँ पे था रे? तो मॉर्निंग में आने वाला था मेरे भाई। इन्फॉर्म किया था क्या लेकिन तूने? तो बेटा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा जितना भी सम भी है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पूरा कहना तेरा, बड़े कि नहीं? तेरे पास बुधवार तक का समय है, जितने भी उसके सभी सब कवर करने के, ओके। और कवर करके मुझे सम दिखाने के, और मैं कोई भी फॉर्मूला पूछे कोई भी कंसेप्ट पूछूंगा बताने को आना चाहिए। 3 दिन का समय कंप्लीट कर ले। किसी भी दोस्त को पकड़ जिसको आता होगा, सीख के ले।
चलो बेटा हो गया। किसका बाकी है रे? हो गया फॉर्मूले, थोड़ा फास्ट लिखिए, काम को उसका देख के लिखना चलेगा। लिखा ना आपने? हाँ। ना फिर ग्राफ भी ड्रॉ कर लो। सुनो बेटा, इस ग्राफ का नाम मैंने क्या बताया था? सीवीपी। उधर दिख रहा है क्या? मतलब लॉन्ग फॉर्म क्या है? कॉस वॉल्यूम प्रॉफिट। देखो आप ग्राफ में बेटा कॉस्ट दिख रहे क्या? वॉल्यूम मीन्स नंबर ऑफ दिख रहे क्या? और प्रॉफिट दिख रहा है, इन सबका क्या है? रिलेशन है। तो एग्जाम में अगर आता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन सीवीपी एनालिसिस और बी एनालिसिस, तो क्या करना है? ये दोनों भी ग्राफ ड्रॉ करने हैं। फिर मैं जो बता नहीं एक्सप्लेन कैसे किया था, मतलब वेरिएबल कॉस्ट कैसे होता है, फिक्स कॉस्ट क्या होता है, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीजेस, देयरफॉर टोटल कॉस्ट इंक्रीजेस। फिर सेल और कॉस्ट में फिर बताओगे कंपनी की शुरुआत में क्या होता है? लॉस, बाद में क्या होता है? प्रॉफिट। एंड ऐसा पॉइंट जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब जो आपको समझाए बस उसी को लिखना है आपको। एक बार थ्योरी बुक में से बेटा पढ़ लीजिए, थ्योरी नोट्स। दोनों भी ग्राफ ड्रॉ करो, रफ में ड्रॉ करो ना, क्या लाइन वगैरह मारते बेटे सुबह सुबह। मेरे को बताओ एक चीज में ऑब्जर्व करके, सी और सी एस को कंपेयर करके ना, तो सी ए के बच्चे ज़्यादा एकदम नीटनेस एकदम अच्छे से लिखते हैं हर चीज़ बड़े कि नहीं, लिखने का तरीका सब एकदम प्रॉपर रहता है। वो सी एस वालों को बोलोगे ना, एक तो आधे बच्चे लिखते ही नहीं है बड़े कि नहीं, आधे लिखना है तो आधा क्या कभी ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे वैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। 99% बच्चों के पास तो स्किल तो होता ही नहीं है। चलो बेटा हो गया। किसका बाकी रहे? अब चलो इसे सम पढ़ना चाहिए। अब सुनिए, अब तक हमने चैप्टर के सभी फॉर्मूला तो पढ़ लिए थे, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बोलो व्हाट इज द बेसिक प्रोफॉर्मा मार्जिन कॉस्टिंग? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है? कंट्रीब्यूशन। उसे लेस करो, फिक्स कॉस्ट क्या मिलेगा? प्रॉफिट। इसे कंट्रीब्यूशन के कितने फॉर्मूले बनेंगे? पहला क्या है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। दूसरा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? PV ratio, contribution upon sale into 100. What is formula for BP in unit? Fixed cost upon contribution per unit. What is formula for BP in rupees? Fixed cost upon PV ratio. What is formula for margin of safety? Actual sale minus BP sale. थोड़ा बहुत याद हो गया बेटा? यस। चलो सम शुरू करते हैं, सम से सब याद हो जाएंगे फॉर्मूला। उसको मत देखो बेटा, सुनो अभी पिक्चर बाकी है। मैं सुनिए चैप्टर के ना सम सॉल्व करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट पहले बताना चाहूंगा
कि बेसिकली पता है ना, मेरे बच्चों की दिक्कत क्या होती है, फॉर्मूला सबको पता होते हैं, मैं दिक्कत रहती है कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करे वही नहीं समझ में आता है। ओके बेटा, सो मैं कुछ हिंट बताना चाहूंगा, मतलब सम को सॉल्व कैसे करते हैं। अब एक मेरी बात हमेशा देखिए, जब भी सम आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, भले वो कितना भी इजी क्वेश्चन आने दो या कितना भी टफ क्वेश्चन आने दो, हमेशा देखिए मार्जिनल कॉस्टिंग के हर एक सम में आपको पता होनी चाहिए दो बातें। कितनी बातें बेटा? दो। वो दो बातें होती है फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। फिर से बताओ, जब भी सम आता मार्जिनल कॉस्टिंग का तो कितनी बातें बतानी चाहिए? दो, फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशो। तो सबसे पहले ढूंढना, मतलब ढूंढना है। ओके, समय क्या पूछा बाद में, पहले ढूंढना है। इसमें से क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट हमेशा दिया रहेगा। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? फिक्स कॉस्ट। हमें ढूंढना पड़ेगा पीवी रेशो। एक मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, आप बताओ हाउ टू फाइंड पीवी रेशो। सपोज सेलिंग प्राइस 20 दी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सपोज 12 दी है, कैन यू फाइंड पीवी रेशो? एनी केस कैसे बेटा? यस, देखो बेटा, पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो बेटा। कंट्रीब्यूशन अपॉन क्या होता है? सेल इनटू 100। पीवी रेशियो के लिए कितनी बातें बतानी चाहिए? कौन कौन सी? कंट्रीब्यूशन और सेल। सेल पता है कितना है? 20। हाउ टू फाइंड कंट्रीब्यूशन? सेल में से माइनस करो वेरिएबल कॉस्ट। कैन यू फाइंड कंट्रीब्यूशन? एक बार कंट्रीब्यूशन मिल गया, सेल तो पता है, कैन यू फाइंड पीवी रेशियो? यस। कोई शक बेटा? तो फिर से बताओ, अगर सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, पीवी रेशियो के लिए पहले क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन। देन क्या निकालना है? पीवी रेशियो। कोई दिक्कत? रिपीट को रख ले रहे, इसको समझा बेटा? तो फिर से बताओ, जब भी समझ मार्जिनल कॉस्टिंग का कितनी बातें बतानी चाहिए? कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट, फिर पीवी रेशियो। क्वेश्चन में क्या दिया होता है? क्या ढूंढना पड़ेगा? समझे स्टेप्स? स्टेप 1, स्टेप 2। अब कोई बता सकता है, एक बार मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गया, पीवी रेशियो मिल गया, एक बार मैंने आपको जो फॉर्मूला लिख के दिए, सभी फॉर्मूला छान मारो और बताओ इनमें से कौन से फॉर्मूला में फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो ये पाए जाते हैं? बीपी रुपीस। यस। तो क्या ना से एक बार मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गया, पीवी रेशियो मिल गया, क्या ना फाइंड बीपी? यस। ये करना मतलब करना है, सब में बोले या फिर ना बोले, ये करना मतलब करना। फिर से बोलो, सबसे पहले क्या पता नहीं चाहिए? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। उससे क्या मिलेगा? समझा? ये फंडा समझा? और मैं एक फंडा बताता हूं, बड़ा सुनिए। एग्जाम में ना दो टाइप के समा सकते हैं। एक तो कुछ क्वेश्चन में सेल देके सेल की वैल्यू देंगे और बोलेंगे फाइंड प्रॉफिट, या कुछ क्वेश्चन में प्रॉफिट की वैल्यू देंगे और बोलेंगे फाइंड सेल। अभी जो कंसेप्ट बताओ, ध्यान सुनिए बेटे, आगे के ये समझा ना आपको, आगे के 10 से 12 सम आप अपने आप भी कर सकते हो, बस पहले कंसेप्ट क्लियर करके लो। ओके, एक तो सेल दे के प्रॉफिट पूछेंगे या प्रॉफिट दो के सेल। अब मेरी बात हमेशा देखिए, सेल दे के प्रॉफिट पूछा होगा या प्रॉफिट दे के सेल पूछा होगा, तो ऑलवेज प्रिपेयर बेसिक प्रोफार्मा। क्या बनाओगे? बेसिक प्रोफार्मा। बोलो क्या बेसिक प्रोफार्मा बेटा? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। उसे लेस करो, क्या मिलेगा? आपको बस एक बात पता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग के हर एक सम में आपने दो बातें निकाली है। कौन कौन सी बेटा? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। ये पता है, इसे अज्यूम कर लो। क्या क्या पता बेटा? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। सपोज हम फर्स्ट केस की बात करते हैं। फर्स्ट केस में क्या दिए? सेल। क्या निकाला है? प्रॉफिट। क्या दिए? क्या निकाला है? अब कोई बता सकता है सेल से अगर प्रॉफिट निकालना है तो मैं टॉप से बॉटम जाओ या बॉटम से टॉप? टॉप से बॉटम जाओ। क्या दिया है? सेल। निकालना है क्या है? प्रॉफिट। टॉप से बॉटम जाओ। अब कैसे? एक काम करते हैं बेटा, सेल से हम लोग जंप मारेंगे कंट्रीब्यूशन। सेल से कब जंप मारेंगे? कोई बता सकता है सेल और कंट्रीब्यूशन का संबंध किसमें होता है? सेल और कंट्रीब्यूशन का संबंध किसमें? पीवी रेशियो। पता है? आप एक बात नोटिस कीजिए, पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। सपोज अगर मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए, क्या चाहिए मुझे? कंट्रीब्यूशन। तो सेल यहां पे क्या है? डिवाइड। यहां पे क्या होगा? समझा? अगर मुझे कंट्रीब्यूशन चाहिए तो सेल यहां पे क्या है? डिवाइड। तो इधर क्या हो जाएगा?
मल्टीप्लाई, है ना बेटा? तो क्या ना इसे सेल इनटू पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन। नहीं समझा बेटा? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल क्या था? पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन निकालना है, सेल यहां पे क्या था? नीचे डिवाइड, यहां पे क्या हो गया? मल्टीप्लाई। सेल को मल्टीप्लाई करो, पीवी रेशियो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। स्पीड ठीक है? पक्का? अब फिर से बताओ क्या पता है? कहां पे जब मारना है? किसके हेल्प लो? पीवी रेशियो। सेल को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पीवी रेशियो, तो क्या मिलेगा बेटा? कंट्रीब्यूशन। दिमाग चल रहा है बेटा? सेल को मल्टीप्लाई करो पीवी रेशियो, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। एक बार मिल गया कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट तो आपको पता ही होता है बेटा, सेल में कंट्रीब्यूशन से लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो कैन यू फाइंड प्रॉफिट? यस। समझा बेटा? फिर से बताओ, सेल दे के प्रॉफिट पूछा है, क्या बनाएंगे? सेल दे के प्रॉफिट पूछा है, क्या बनाएंगे? बेसिक प्रोफॉर्मा। क्या बेसिक प्रोफॉर्मा है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, उसे लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? क्या पता है? सेल। क्या निकाला है? पहले सेल से जब कहां पे मारो? किसकी हेल्प से? सेल को मल्टीप्लाई करो पीवी रेशियो, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन, उसे लेस करो फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कोई शक? रिपीट को रख ले रहे? सभी से कंफर्टेबल है बेटा? श्योरली। अब उल्टा केस लेते हैं। सपोज अब प्रॉफिट दिए फिर से लिखता हूं बेटा प्रोफॉर्मा, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस करो फिक्स कॉस्ट, तो क्या मिलता है? प्रॉफिट। सपोज अब मुझे प्रॉफिट दिए और निकालना है क्या है? सेल। बोलो कैसे जाऊं? अबे टॉप टू बॉटम, बॉटम से टॉप, बॉटम से टॉप। बोलो कैसे करेंगे? फिक्स कॉस्ट पता है? प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट क्या होगा? ऐड, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। प्रॉफिट में फिक्स कॉस्ट क्या करोगे? ऐड बैक, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। एक बार मिल गया कंट्रीब्यूशन, जंप मारू कहां पे? सेल। किसके हेल्प से? मल्टीप्लाई डिवाइड। गौर करो, नीचे आते वक्त आपने पीवी रेशियो मल्टीप्लाई किया था, तो ऊपर जाते वक्त क्या होगा? डिवाइड। तो कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो पीवी रेशियो, क्या मिल गया? सेल। सबका दिमाग चल रहा है बेटा? फिर से बताओ, पहले क्या था? प्रॉफिट, उसमें एड बैक किया, क्या मिल गया? जब कहां पे मारेंगे? सेल। किसकी हेल्प से? मल्टीप्लाई डिवाइड। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो पीवी रेशियो, क्या मिल गया? सेल। कोई शक? रिपीट को रख ले रहे? किसको रिपीट चाहिए? आगे बढ़ो। इट इज ऑल अबाउट बेसिक कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। अगर बेस अभी क्लियर है तो हम अभी बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करने तैयार है। ओके अभी क्वेश्चन शुरू कर दूं? फिर एक काम करते, एक बेसिक क्वेश्चन मैं पहले बोर्ड पे करके बताऊंगा बेटा आपको, फिर बाकी आप खुद से कर लोगे, ठीक है? चल एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रहा हूं, अभी नोट्स हाथ नहीं लगाना है, बस ध्यान दो। क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस दी है 20 रुपीज पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दिया है 12 रुपीज, फिक्स कॉस्ट दिया है 5000 रुपीज। यस। और सबसे पहले बोला है फाइंड, फर्स्ट पार्ट में बोला है फाइंड बीपी। यस। सेकंड पार्ट में बोला है फाइंड सेल इफ प्रॉफिट इज 7000। थर्ड पार्ट में बोला है फाइंड प्रॉफिट इफ सेल इज 12,000। सेकंड पार्ट में सेल भी निकालो एंड ऑल्सो फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये क्वेश्चन आपके सामने, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना बेटा। सेलिंग प्राइस दिया है, वेरिएबल कॉस्ट दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया है, क्या पूछा है मत देखो, दिखने का नहीं, बगाई से नहीं, बगीत लगा नहीं, ठीक है ना? ओके अब देखो बेटा शुरुआत करते हैं। मैं टेक्निक बताइए, जब भी समझते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग का क्या पूछा है नहीं देखने का। सबसे पहले बताओ कितनी बातें बतानी चाहिए? कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। इनमें से क्या पता है? पता है? कितना पता है? यस वो तो पता होता है, क्या ढूंढना पड़ेगा? बोलो हाउ टू अर्न पीवी रेशियो। पहले सेलिंग प्राइस दिया है, कितना दिया है? 20, उसे लेस करता हो वेरिएबल कॉस्ट कितना बेटा? 12, तो क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। कितना है बेटा? 8। एक बार मिल गया कंट्रीब्यूशन, कैन यू फाइंड पीवी रेशियो? बोलो क्या फॉर्मूला है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल इनटू 100। हर एक के फॉर्मूला लिखो आप लोग, ठीक है ना बेटा? कितना आएगा?
40%। पीवी रेशियो किस में होता है? परसेंट। हो गया? बोलो कितनी बातें बतानी चाहिए? कौन कौन सी? फिक्स कॉस्ट और पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट मिल गया, यस। पीवी रेशियो मिल गया, कोई शक? और मैंने बार बार बताया, एक बार फिक्स कॉस्ट मिल गया, पीवी रेशियो मिल गया, अब क्या ढूंढना है? बीपी। करना मतलब करना है। बोलो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर बीपी? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। बोलो बेटा फिक्स कॉस्ट कितना है और पीवी रेशियो कितना आएगा? 12,000। कोई शक बेटा? सभी से कंफर्टेबल है? यस। कुछ लोग बोलेंगे सर अगर सर हमको बीपी पूछा तो हम कौन सा निकालेंगे, रुपीज या फिर यूनिट? बेटा कुछ मेंशन नहीं किया, ऑलवेज फाइंड बीपी इन रुपीज। यहां तक का फॉर्मेट फिक्स है। फिक्स कॉस्ट निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है, बीपी निकालना है, ये करना मतलब करना है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो सबसे पहले क्या पूछा था, वो तो हमने कर लिया था। सेकंड पार्ट में क्या बोला? फाइंड सेल इफ, बोलो क्या दिए? प्रॉफिट। क्या निकालना है? तो अभी मैंने बोला था सेल देख के प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट देख के सेल, तो क्या करेंगे? बेसिक प्रोफॉर्मा। बोलो क्या प्रोफॉर्मा है? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या मिलेगा? कंट्रीब्यूशन। उसे लेस करो, फिक्स कॉस्ट, क्या मिलेगा? अब करो ट्राई। बोलो क्या दिया है? प्रॉफिट कितना है? 7,000। बोलो कैसे जाओ? ऐसे करो, प्रॉफिट में क्या करो? फिक्स कॉस्ट ऐड। कितना बेटा फिक्स कॉस्ट? क्या मिलेगा? कितना आएगा? 12,000। अब जम कहाँ पे मारूं? किसकी हेल्प से? मल्टीप्लाई डिवाइड। नहीं, नीचे आते वक्त मल्टीप्लाई, ऊपर जाते वक्त डिवाइड। कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करो, पीवी रेशियो कितना बेटा? 40%। करो कितना आएगा? 12,000 बाय 40%, 30,000। वही तो कोने सेल। हो गया आंसर। कोई मुश्किल है बेटा? एग्जाम ऐसे प्रेजेंट करना है आपको, चार्ट बना के। ओके फॉरवर्ड। कोई शक है बेटा? लेकिन इस सब में और क्या पूछा? सेल तो पूछा, और क्या पूछा है? कोई बता सकता है हाउ टू फाइंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक्चुअल सेल माइनस बीपी। बोलो बेटा एक्चुअल सेल कितना है? देखिए प्रॉफिट को पाने के लिए जो सेल की एक्चुअल सेल है माइनस बीपी कितना है? ऊपर क्या था? 12,500। कितना है बेटा? कोई शक? हो गया सेकंड पार्ट। अब बोलो थर्ड पार्ट में क्या बोला है? क्या दिया है? बोला है कि 12,000 का सेल करने के लिए कितना प्रॉफिट होना चाहिए? क्या दिया बेटा? सेल। क्या निकालना है? प्रॉफिट। कोशिश करते हैं, फिर से बनाते बेसिक प्रोफॉर्मा। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, उसे लेस करो, क्या मिलेगा? प्रॉफिट। कोई शक? बोलो बेटा सेल कितना है? अब क्या करो बोलो? कहां पे जमा मारो? मल्टीप्लाई डिवाइड। अब सेल को मल्टीप्लाई करो पीवी रेशियो। कितना है बेटा? 40% ना? कितना आएगा? मिलेगा कंट्रीब्यूशन। उसे क्या लेस करोगे? कितना है? तो क्या हो रहा है? निगेटिव, मतलब 200 का क्या हो रहा है? लॉस। लॉस मीन्स निगेटिव प्रॉफिट। ओके कोई शक बेटा? इजी है मुश्किल है? टाइम पास है? चलो अब ये क्वेश्चन कॉपी कर नए क्वेश्चन ट्राई करोगे, नए खुद से करोगे। एक नोट्स बस मुझे दीजिए। अपने नोट्स में से क्या करना बताता हूं मैं आपको। अब नोट्स में से सबसे पहले आपको ट्राई करना है क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 ट्राई करना है। उसके बाद आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 1, देन क्वेश्चन 4। उसके बाद क्वेश्चन 2 आपको ट्राई करना है। यस चलो पहले इतना तो करो, 1, 4 एंड 2। पहले 1 करो, 1 के बाद 2 मत करो, पहले 4 करो फिर 2 करो। चलो 1, 4 एंड 2। चलो फास्ट फटाफट।
चलो फर्स्ट सम हो गया। ठीक है, बोर्ड को कॉपी कर रहे हो क्या? देर सम कर रहे हो ना? बेटा फर्स्ट सम का पीवी रेशियो आ रहा है क्या बेटा? बोले पीवी रेशियो क्या आ रहा है? 43 पॉइंट। बेटा एक्यूरेसी पॉइंट के बाद 4 नंबर लो, 4782 4 नंबर लो पॉइंट के बाद। उससे बीपी निकाला किसी ने? बोलो क्या रहे? 1,61,000 आता है बेटा। अगर आपने पॉइंट के 4 नंबर लिए होंगे तो ना बेटा, कि बेटा 1,61,000 आता है। नहीं ग्राफ मत करो बेटा, ग्राफ नहीं पूछते। हाँ तो बेटा एमओएस पूछा है ना, उसके लिए काम करो। एमओएस अभी मत देना। नीचे कुछ डेटा दिया है क्या बेटा आपको? नीचे प्रॉफिट दिया ना आपको, उसे सेल निकालो और वो सेल लेके फिर से एमओएस निकालना है, समझा? नीचे प्रॉफिट दिया ना बेटा आपको, उस प्रॉफिट से सेल निकालो और उस सेल से एमओएस निकालना है। बोल रहा फर्स्ट क्वेश्चन में पीवी रेशियो कितना बोला आपने? 43.4782%। ओके। बीपी कितना बोला? 1,61,000। उसके बाद क्या प्रॉफिट दिया ना आपको? कितना प्रॉफिट है? 30,000। उसके लिए क्या निकाला है? सेल किसने सेल किया? 2,30,000। प्रॉपर फॉर्मल लिख के कर रहे हो ना आप लोग? शॉर्टकट मार रहे हो? शॉर्टकट नहीं, ठीक है ना, अच्छे से लिख के करना है। और लास्ट में कैन यू फाइंड एमओएस? एक्चुअल सेल माइनस बीपी कितना आ रहा है? 69,000। दैट्स इट। पूछ लो, ठीक है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। फर्स्ट के बाद आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन वन हो गया ना सबका? किसी क्वेश्चन वन चल रहा है? सबका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन फोर कर रहे हो क्या? आ रहा है? चलो करो कोशिश। मैंने डेटा क्या दिया पहले वो समझो, उससे क्या मिल सकता है। स्टार्टिंग में एक दो समय दिक्कत आएगी यूज्ड टू होने के लिए फॉर्मूला से। क्या मार्जिनल? प्रभु याद है मैं स्टार्टिंग में बताया था मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो चेंज होता है वो क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन फोर हो गया बेटा? एक बार चेक करो, मुझे बताओ। क्वेश्चन फोर में फिक्स कॉस्ट तो दिया था, कितना दिया था? 20,000। सबसे पहले पीवी रेशियो निकाला क्या आपने? बोलो क्वेश्चन फोर में पीवी रेशियो कितना आ रहा है? कितना पीवी रेशियो नहीं आ रहा है? सबका आ रहा है पीवी रेशियो? नहीं आ रहा है? इसको पता चाहिए। पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। बट इस क्वेश्चन में ना आपको सेल तो नहीं पता है, लेकिन बेटा यहाँ पर एक हिंट क्या दिया बताओ क्या आपको? अगर आपको पीवी रेशियो निकालना है, बेटा अब तक के सब में ना बीपी निकालना था, बेटा बीपी दिया है तो आई विल टेक हेल्प ऑफ बीपी। देखो बीपी का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट अपॉन क्या होता है? पीवी रेशियो। अब इसमें से मुझे बीपी पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, कैन वन पीवी रेशियो। यस, बोलो बेटा बीपी कितना अपना है? 40,000। फिक्स कॉस्ट कितना है? 20,000। यू कैन फाइंड पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो लेके जाओ ऊपर और 40,000 नीचे कितना था बेटा? 0.5। 0.5 मतलब 50% ना। पॉइंट का परसेंट करने के लिए 100 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तभी पीवी रेशियो निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन पर सेल से नहीं करेंगे। इट इज फॉर्मूला फॉर बीपी। समय क्या था ना बेटा? पीवी रेशियो कितनों का पहले से आ रहा था? बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है? सेल। वो किया बेटा आपने? सेल के लिए क्वेश्चन में क्या दिया है? प्रॉफिट दिया क्या बेटा? अब प्रॉफिट कितना दिए? 10,000 प्रॉफिट दिए। और अभी क्या पूछा आपको? सेल। तो प्रॉफिट से अगर सेल निकालना है तो क्या बना आपने? बेसिक प्रोफॉर्मा। वैसे क्या ना आपने? ये सम का बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकंड पार्ट में क्या है? सेल पूछा है, लेकिन सेल के लिए हमको क्या पता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट से सेल के लिए बेसिक प्रोफॉर्मा। बॉटम से टॉप ना, किसी ने किया सेल 60,000। बढ़िया बेटा। और लास्ट पार्ट में क्या पूछा है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मतलब क्या है? एक्चुअल सेल माइनस बीपी। कितना है बेटा? कितनों का ये पूरा? बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग बेटा कौन सा चल रहा है? चल फास्ट। और क्वेश्चन टू आ रहा है क्या? करो। जिनका हो जाएगा फटाफट क्वेश्चन नंबर 2 को कर लो।
बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 तो सबका हो गया बेटा, किसका 4 बाकी है अभी भी? और क्वेश्चन 2 आ रहा है क्या? क्वेश्चन 2 कितनों को आ रहा है? बढ़िया। किसका चल रहा है और किसका रुक गया है, नहीं आ रहा है? बताओ कैसे? क्वेश्चन नंबर 2 कितने स्टेप में किया? एक स्टेप में आ गया? कितने बहुत सारे स्टेप लगे? एक बार चेक करते कैसे किया आपने, ठीक है बेटा? देखो इस क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पीवी रेशियो दिया ना आपको, और क्या दिया है? मार्जिनल कॉस्ट मतलब वेरिएबल कॉस्ट, और क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट देख के सेलिंग प्राइस पूछा है आपने, इसे किया ना आपने, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उसी में से किया ना। देखो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। मेरे वैसे बता दो पहले, इस क्वेश्चन में क्या है? पीवी रेशियो कितना है? 60%। व्हाट इज फॉर्मूला फॉर पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो क्या ना इसे पीवी रेशियो 60% का मतलब क्या है? जब मेरा सेल कितना है 100, तब कंट्रीब्यूशन कितना है 60। समझा बेटा? पीवी रेशियो क्या था? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। तो क्या ना है से मेरा सेल पीवी रेशियो 60%, इट मीन्स जब मेरा सेल कितना बेटा 100 है, तो कंट्रीब्यूशन कितना है 60 है, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा 40। समझा क्या? नहीं समझा? एक बार इन तीनों का रिलेशन मिल गया, तीन में से किसी एक की वैल्यू पता, बाकी निकालना आएगा। बोल तीन में से क्या पता है, कितना पता है? तो कैन यू फाइंड सेल? 40 के लिए अगर 20 है तो 100 के लिए कितना आएगा? 50। खत्म किया। वैसे इजी वैसे क्या था, इससे टफ वैसे क्या था? एक्स एज्यूम करके क्या था? कितना कोई टफ जाने का, एक से डायरेक्टली आता बरे कि नहीं? हाँ, इसमें बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना, कोई दिमाग नहीं लगाना है। बस सेल को 100 एज्यूम करो तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 60, वेरिएबल कॉस्ट 40। एक बार तीनों का रिलेशन मिल गया, तीन में से आपको वेरिएबल कॉस्ट पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सेल मिल जाएगा। सबको समझा बेटा? चलो तो सब इससे कंफर्टेबल है। अब आज का होमवर्क लेते हैं। ओके, ये 3 क्वेश्चन आज हो गए। मैं आज का होमवर्क में क्या क्या करना बताता हूँ, सुनो। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 9 को ट्राई करना है। सुनो 9 में क्या करना बताता हूँ। अब दो कंपनी ABC और XYZ दिख रहा है बेटा आपको? बस हम 9 वाले क्वेश्चन में ABC XYZ देखो ना, पहले सेल दिए। अब पहले ABC की बात कर रहा हूँ। ABC का सेल 2.5 लाख है, दिख रहा है क्या? वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख है, फिर फिक्स कॉस्ट 25 आ रहे। वो सामने 2.25 लाख दिख रहा है, 2.25 लाख बेटा वेरिएबल फिक्स कॉस्ट मिला के 2 लाख और 25 मिला के 2.25 लाख है ना बेटा। तो अगर सेल में से अगर आप वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट दोनों भी लेस करोगे तो प्रॉफिट कितना मिला है 25,000। ऐसा पहले ABC फॉर्मेट आपको दिए, बस ओनली करना है क्या, टेबल के नीचे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट फॉर ईच कंपनी पीवी रेशियो एंड बीपी, बस ओनली इतना करना, कर लोगे बेटा। अब उसके लास्ट के 2 लाइन देखने के लिए मैं कल बताऊंगा बेटा आपको। बस क्या कर रहा है, यहाँ पे दोनों भी कंपनी का पीवी रेशियो और बीपी निकालना है, और उसके बाद आपको एक 4 लाइन छोड़ने, 4 से 5 लाइन छोड़ने आपको। तो लास्ट के 2 पार्ट में कल बताता हूँ, लास्ट के 2 लाइन। ठीक है बेटा, ये करना, क्वेश्चन 9 करना है। उसके अलावा आपको ट्राई करना है क्वेश्चन नंबर 19, लैला शू कंपनी। ओके बेटा, तो लैला का चप्पल का दुकान है। ओके, तो यहाँ पे देखिए लैला, उसके लिए कुछ मतलब इन्फॉर्मेशन, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे सम भले दिखने में बड़ा होगा, कुछ मुश्किल है। बीपी निकालना है, सेल बोला है, किसी केस में वेरिएबल कॉस्ट चेंज हुआ है, किसी में फिक्स कॉस्ट चेंज हुआ है, उससे आप जस्ट यू हैव टू फाइंड बी, जो डेटा जो पूछा वो करना है। ओके, तो क्वेश्चन 19 एज अ होमवर्क। बस 2 क्वेश्चन। चलो बेटा, फिर 9 और 19 एज होमवर्क। तो इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट जिसके एडवांस क्वेश्चन है बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है ना? आज यहीं पर चलेगा।